हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्री। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का 8th लेक्चर और रोटेशनल डायनामिक्स का सेकंड पार्ट, जो कि मैंने बताया था कि दूसरा पार्ट होगा आप लोग का रोटेशनल मोशन और उसका फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो आई कैन से दैट दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ दिस चैप्टर, है ना। जैसे कि आप मूवी वगैरह देखते हो तो मूवी की स्टोरी पहले होती है, लास्ट में क्लाइमैक्स होता है, तो वैसे ये चैप्टर का ये क्लाइमैक्स है, रोटेशनल मोशन। ओके, पढ़ रहे हैं हम रोटेशनल डायनामिक्स का 8th लेक्चर है और इसमें जो अपना क्लाइमैक्स वाला पार्ट है, मतलब रोटेशनल मोशन, ये अपना पहला पार्ट है, पहला लेक्चर है इसका। ओके, अच्छा, ये क्लाइमैक्स मैंने क्यों बोला इसको, क्योंकि देखो क्लाइमैक्स क्या होता है मूवी का, कि वो डिपेंड करता है कि आपने मूवी कैसी देखी। स्टार्टिंग से आपको सब कुछ समझ में आ गया, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन कौन है, किसका किसके साथ क्या रोमांस है, किसके साथ फाइट है, कौन बाप है कौन माँ है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ये क्लाइमैक्स का काम कर रहा है। ये ना आपको तभी समझेगा जब आप इसके पहले के 7 लेक्चर देख लेंगे, जो कि सर्कुलर मोशन का पार्ट है। सारी वही चीजें मिलेंगी आप लोग को, इसीलिए मैं बोला पहले वो वीडियोस देख लीजिए, आप पूरा गो थ्रू करिए, एकदम कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ बच्चों, एक एक सिंगल पॉइंट। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको एक डाउट नहीं रह जाएगा। फिर आप वो यहाँ पे आके ये देखिए रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेशनल डायनामिक्स का 8th लेक्चर और रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना रोटेशनल डायनामिक्स का 8th लेक्चर। और अगर इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वो जो लाल वाला बटन है वो क्लिक कर दीजिए और वो जो घंटे का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। ओके, ताकि जब भी मेरा लेक्चर अपलोड हो, या फिर विवेक सर और रवि सर लाइव लेक्चर ले रहे हैं 10th वाले, अगर आपके कोई भाई बहन है तो उनके साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनके जो एमसीक्यूज आने वाले हैं, एमसीक्यूज के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके, ताकि उनका भी प्रिपरेशन हो सके। ओके, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक करिए, कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 8 और रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो जैसा कि बच्चों देख रहे हो आप, रोटेशनल मोशन ये भी सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है। तो पहली बात तो देखो, लोगों को ये डिफरेंस होता है, लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि डिफरेंस क्या है, रोटेशनल मोशन में भी गोल गोल घूम रहा है और सर्कुलर मोशन में भी गोल गोल घूम रहा है। जब दोनों चीजें गोल घूम रही है तो मतलब क्या है ना, समझने वाली बात है। रोटेशनल मोशन में भी गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में भी गोल घूम रहा है, तो लोगों को पहली बात तो ये डाउट क्लियर नहीं रहता कि क्या सर्कुलर मोशन है, क्या रोटेशनल मोशन है। तो आज मैं आप लोग का ये डाउट क्लियर करूंगा कि क्या सर्कुलर है, क्या रोटेशनल है। अच्छा, इसमें जो बहुत स्टार्टिंग के जो पार्ट है वो आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा मेंशन किया हुआ नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, तो 11th स्टैंडर्ड में उनको क्या मालूम, कुछ नहीं पढ़ा आप लोग ने, है ना। तो थोड़ा पहले 11th का जितना भी कॉन्सेप्ट है, मतलब जितना बेसिक लगेगा, इसके लिए जितना बेसिक लगेगा पहले वो क्लियर करता हुआ चलूंगा। उसके बाद इस लेक्चर के एंड में आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा सा पार्ट टच करके दूंगा। फिर इसके बाद वाले लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज्यादा डिस्कस करेंगे और रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैं बता दूंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा और लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चन भी दूंगा, ताकि वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, उसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर, ये टॉपिक भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों। रोटेशनल, सबसे पहले आप लोग को काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स पढ़ा, तो मोस्ट ऑफ द काइनेमेटिक्स वही है, जो काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा वो यहीं पे है, तो कैसे यूज करना है वो मैं बता दूंगा। तो काइनेमेटिक्स पढ़ना है आप लोग को, फिर डायनामिक्स पढ़ना है। इसका डायनामिक्स मतलब कॉज, मतलब टॉर्क पढ़ना होगा इसमें आप लोग को, है ना। इसमें टॉर्क के बारे में पढ़ना होगा और आप लोग को इसमें नया वर्ड सुनने को मिला, जैसे कि मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करते हैं इसको लेटर आई से, ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, टॉर्क, और एक चीज देखने को मिलेगी रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसा बोलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोलिंग मोशन। ये बहुत बार जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहीं से पूछे जाते हैं मोस्टली। अगर आपका ये चैप्टर का सेकंड पार्ट से अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट, तो रोलिंग मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रोलिंग मोशन, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज कर लीजिए ये कोई टायर है ना। टायर देखो आगे अपनी जगह पे भी घूमता है और आगे भी जाता है ना। टायर जो है जगह पे भी घूमता है और आगे भी जाता है, मतलब ऐसे देखो ये गोल गोल घूम रहा है, मतलब इट हैज अ लीनियर वेलोसिटी एंड इट हैज अ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। टायर तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी या फिर सिर्फ लीनियर वेलोसिटी, नहीं, ये गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, मतलब इट हैज अ लीनियर वेलोसिटी, इट हैज अ एंगुलर वेलोसिटी।
सपोज कर लीजिए कीचड़ में देखो कभी कभी जो पहिया फंस जाता है, अपना टायर फंस जाता है, तो वो देखो आगे नहीं जाता है ना, वो आगे नहीं जाता है, वो अपनी जगह पे गोल 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 घूमने लगता है। मतलब दैट टाइम इट हैज ओनली एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अगर गाड़ियां वगैरह देखो रेनी सीजन में जब आप अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हो गाड़ी स्किड कर जाती है, तब टायर नहीं घूमता, तब देखो तब लीनियर वेलोसिटी होती है। तो एक टायर को जब अगर घूमना है, अच्छे से घूमना है और आगे भी जाना है, तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी होगा तो अपनी जगह पे घूमेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होगी तो वो स्किड करके आगे चला जाएगा और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये आएगा आप लोग का रोलिंग मोशन में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ओके, सर्कुलर मोशन समझा है ना, तो सर्कुलर मोशन भी जैसा बच्चा टॉपिक था, ये भी बच्चा टॉपिक है, कुछ ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। पहले ये टॉपिक हार्ड हुआ करता था, अब इसको निकाल निकाल के बहुत सारा पोर्शन जो इसमें से आप लोग को डिलीट कर दिया गया है, तो वो पोर्शन में नहीं है। तो ये चैप्टर जो है, ये पार्ट जो है हल्का हो चुका है। ओके, एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, कोई जरूरत नहीं ज्यादा टेंशन लेने की। मेरा वीडियोस देखते रहेंगे, आप लोग को कोई भी डाउट नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या बताया मैंने, पॉइंट्स काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, डायनामिक्स पढ़ेंगे और रोलिंग मोशन पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो बेसिक डाउट मैंने बताया आप लोग को, क्या है बेसिक डाउट? रोटेशनल मोशन भी गोल घूम रहा है और सर्कुलर मोशन में भी गोल घूम रहा है, लेकिन कौन गोल घूम रहा है और कौन रोटेट हो रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए समझते हैं सबसे पहले वो पॉइंट क्या है। ओके, सपोज कर लीजिए अपन पहले पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट और बॉडी, पॉइंट और बॉडी के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कब किस चीज को पॉइंट लिया जाता है और कब किस चीज को बॉडी लिया जाता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिजिक्स में कब किस चीज को पॉइंट लिया जाता है, कब किस चीज को बॉडी लिया जाता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आप लोग को पॉइंट और बॉडी का डिफरेंस बता देता हूँ। हालांकि मैंने बताया हुआ है, अगर कोई डायरेक्टली ये देख रहा होगा 8th लेक्चर से, तो उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं 2 कदम चल के यहाँ पे आ गया। ओके, तो जो डिस्टेंस मैंने कवर किया है बच्चों, द डिस्टेंस आई कवर एंड द डायमेंशन ऑफ माई बॉडी क्वाइट इक्वल। नहीं समझा? देखो, जो यहां से उठ के मैं यहाँ पे आया, 2 कदम चल के आया, तो 2 कदम की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई मेरी भी है। दैट टाइम आई विल ट्रीट माई सेल्फ एज अ बॉडी, है ना। सपोज कर लीजिए आप हॉल में बैठे हैं, आपकी मॉम ने आपको किचन में बुलाया कुछ काम के लिए, तो आप बेडरूम हॉल से लेके किचन तक आते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करते हैं। दैट टाइम यू विल ट्रीट योर सेल्फ एज अ बॉडी। सपोज कर लीजिए आपकी माँ कहीं दूसरे स्टेट में है और आपको बुलाए, आप उस टाइम वहां पे पैदल चल के गए, तो आपने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, है ना। उस टाइम आपने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। दैट टाइम यू विल ट्रीट योर सेल्फ एज अ पार्टिकल। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं कांदीवली में हूं, मैं यहाँ से उठ के चला गया चाइना। अब चाइना बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है। मैं जो डिस्टेंस कवर करूंगा आउट द डायमेंशन ऑफ माई बॉडी, नेग्लिजिबल, कुछ नहीं है इसके सामने, तो दैट टाइम आई विल ट्रीट माई सेल्फ एज अ पार्टिकल। तो जो डिस्टेंस कवर करते हैं अपन, यहाँ से मैंने यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, डायमेंशन मेरा इक्वल था, तो मैंने अपने आप को बॉडी कंसिडर किया। यहाँ से उठ के मैं चाइना चला गया, तो अपने आप को मैंने क्या कंसिडर किया, पार्टिकल। क्यों चाइना का नाम लिया बच्चों? कोरोना चल रहा है ना, क्या करे, घर बैठे हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड बॉडी। ओके, अब इसी चीज में अपने को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सपोज कर लीजिए ये मेरा कोई भी पॉइंट है, ये मेरा कोई भी पॉइंट है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। ये मेरा कोई भी पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज a, मेरा नाम अवनीश है, तो ev। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बच्चों, बहुत मेहनत कर रहा हूं। ओके, तो ये मेरा पार्टिकल है, हाँ, और ये इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, और ये स्ट्रेट मोशन में जा रहा है बच्चों, है ना, ये स्ट्रेट मोशन में जा रहा है। तब आप इसको बोलेंगे इट हैज हैविंग लीनियर मोशन। ये जो परफॉर्म कर रहा है, ये लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। कोई पार्टिकल है, आई सेड पार्टिकल, तो जब पार्टिकल है वो वेलोसिटी v से मेरा स्ट्रेट मोशन में जा रहा है, तब मैं बोलूंगा दिस पार्टिकल इज गोइंग विद द लीनियर मोशन, है ना, दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। अब सपोज करिए बच्चों कि यही पार्टिकल, अब यही पार्टिकल जो है ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना। द टेंजेंशियल वेलोसिटी v, ना, पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल इन सर्कुलर मोशन। बार बार रिपीट करते हुए चलूंगा ताकि आप लोग को समझ में आता चले। ओके, ये पार्टिकल जो है मेरा वेलोसिटी v से चल रहा है, ओके, और सर्कुलर मोशन में ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो जब पार्टिकल मेरा गोल गोल घूमता है ना, उस टाइम मैं अपने आप को इसको ट्रीट करूंगा सर्कुलर मोशन। तब मैं बोलूंगा ये जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चों? सर्कुलर मोशन। जब एक पार्टिकल गोल घूमता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है।
ओके, आइए बॉडी की तरफ आते हैं, है ना। अच्छा, ये कोई बॉडी है मेरी, दिस बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v, और ये बॉडी अब स्ट्रेट मोशन में जा रही है। ये बॉडी जो है स्ट्रेट मोशन में जा रही है। यहाँ पे पार्टिकल स्ट्रेट मोशन में जा रहा था तो हम लोग ने क्या बोला, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। यहाँ पे जो है अपना बच्चों बॉडी स्ट्रेट मोशन में जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। ये सब बच्चों आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं पूरा बेसिक क्लियर करते हुए चल रहा हूं ताकि आप लोग कुछ डाउट ना रहे। ओके, एक भी डाउट नहीं रहेगा आप लोग को, मेरा वीडियो देखते रहिए। ओके, तो जब बॉडी स्ट्रेट मोशन में जा रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब यही बॉडी, जैसे ये पार्टिकल स्ट्रेट मोशन में जा रहा था तो इट इज मूविंग इन अ लीनियर मोशन। अब ये पार्टिकल गोल घूमने लगा तो इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। अब बॉडी जब स्ट्रेट मोशन में जा रही है तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये बॉडी अगर बच्चों गोल घूमने लगी तो अब बॉडी कैसे इमेजिन करोगे, जो छोटा डिस्टेंस कवर करे और उसका साइज सेम रहे। पंखा एकदम बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, इतना बड़ा ब्लेड रहता है और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है। तो अब फैन का ब्लेड अज्यूम करिए, सपोज कर लीजिए मेरा फैन का ब्लेड है। ओके, ये अपने एक्सिस पे सपोज कर लीजिए, एक्सिस है। ओके, ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है ना, कुछ देखो इस तरीके से घूम रहा है। सॉरी, मेरा पंखे का ब्लेड ऐसे ही दिखेगा सर। ओके, ये फैन का ब्लेड है ना, ये देखो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये इसका बॉडी भी देखो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है और इसका डायमेंशन देखो क्वाइट सेम है। तो जब मेरा बॉडी गोल घूमेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, दिस इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। ओके, तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट मोशन में जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जब मेरी कोई बॉडी घूमेगी तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और जब मेरा कोई पार्टिकल गोल घूमेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पार्टिकल जो अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहले आप लोग को सर्कुलर मोशन मिलेगा, उसके बाद मिलेगा रोटेशनल मोशन, है ना। तो अरे भाई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, तो मतलब इन शॉर्ट अब अपने को मालूम पड़ गया कि सर्कुलर मोशन में हम लोग ने पार्टिकल की बात कर ली है। ओके, पार्टिकल की बात कर ली। अब इस टॉपिक में अपने को बॉडी के बारे में बात करना है। क्यों बॉडी के बारे में बात करना है, क्योंकि अब जो टॉपिक अपना रोटेशनल मोशन है। ओके, तो हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों, बॉडी की। ओके, तो हमें पार्टिकल नहीं पढ़ना है, बॉडी पढ़ना है। कैसी बॉडी, ऐसी वैसी बॉडी का जो जिम में जाके बॉडी बना लेते हैं, वो वाली बॉडी के बारे में नहीं पढ़ना है। एक अलग तरीके की बॉडी बनाया गया है फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स में एक अलग तरीके की बॉडी को डिस्कवर किया गया और वो बॉडी का नाम है बच्चों रिजिड बॉडी। क्या नाम है उस बॉडी का, रिजिड बॉडी। आइए समझते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है। आप लोग ने पढ़ा हुआ रिजिड बॉडी, लेकिन हम लोग रिजिड बॉडी ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये आंसर आज आपको मिलेगा, है ना। रिजिड बॉडी पढ़ना है आपने, क्यों पढ़ना है देखेंगे। अच्छा, व्हाट इज द रिजिड बॉडी? इन द रिजिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज ऑलवेज रिमेन सेम, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑलवेज रिमेन सेम। नहीं समझा, कोई बात नहीं। सपोज कर लीजिए ये मेरा कोई भी बॉडी है। ओके, ये उसका सेंटर है, यहां से वो एक्सिस पे घूम रहा है। ओके, यहां पे सपोज कर लीजिए मेरा दूसरा पॉइंट है पी पॉइंट, और यहां पे मेरा दूसरा पॉइंट है क्यू पॉइंट। ये मेरा ओरिजिन है ओ से पी तक का डिस्टेंस है 1 मीटर तक का, 1 मीटर। और ओ से ये मेरा P है और ये मेरा Q है, और O से Q तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, है ना। O से P तक का डिस्टेंस है 1 मीटर और O से Q तक का डिस्टेंस है 2 मीटर। ओके, तो O से P तक का डिस्टेंस है 1 मीटर और O से Q तक का डिस्टेंस है 2 मीटर। अब इसी बॉडी को मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब इसी बॉडी को मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। आइए रोटेट करके देखते हैं। अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट हो गई, सॉरी ये बॉडी जो है ऐसे रोटेट हो गई, ये मेरा सेंटर है और यही पॉइंट मेरा घूम के अब यहाँ पे आ गया P, और यही पॉइंट मेरा कहाँ पे आ गया Q पे, है ना। ये पॉइंट देखो मेरा O था, ये बॉडी को मैंने कुछ इस तरीके से विद एंगल थीटा पे मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया। थीटा एंगल पे मैंने बॉडी को क्या कर दिया, घुमा दिया। देखो ये P पॉइंट था, ये भी P पॉइंट भी घूम जाएगा, और ये Q पॉइंट था, ये भी घूम जाएगा। क्या O से P तक का जो डिस्टेंस था बच्चों वो चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। O से P तक का डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर। तो घुमाने के बाद भी ये जो डिस्टेंस है अपना 1 मीटर ही रहने वाला है, और घुमाने के बाद भी O से Q तक का जो डिस्टेंस था अपना 2 मीटर ही रहने वाला है।
बहुत गंदी हैंडराइटिंग हो गई, 1 मीटर और 2 मीटर, है ना। तो इस बॉडी को जब मैंने रोटेट किया तो बॉडी जो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल थे वो सेम ही रह गए। देखो P से Q तक का जो डिस्टेंस, सॉरी O से P तक का डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर। O से Q तक का डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर। तो जब मैंने बॉडी को रोटेट कर दिया तो देखो O से P तक का डिस्टेंस 1 मीटर ही रहा, O से Q तक का डिस्टेंस कितना रहा, 2 मीटर रहा। इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इन अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट, इसीलिए हम लोग रिजिड बॉडी पढ़ते हैं। और भी अभी आंसर है, ओके, है ना। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं P ने कितना एंगल कवर किया, थीटा। Q ने कितना एंगल कवर किया, थीटा। अरे वाह, यहां पे देखिए स्केल से मैं समझाता हूं आप लोग। सपोज कर लीजिए ये मेरी कोई बॉडी है, ऐसी बॉडी ये पड़ी थी, ओके। इसको मैंने कुछ एंगल पे मैंने रोटेट कर दिया। अच्छा, यहां से जो मेरा सेंटर से 0 से लेके 5 तक का डिस्टेंस 5 है और यहाँ पे 10 तक का 10 है, ओके। तो जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो 0 से लेके 5 तक का डिस्टेंस उतना ही रहने वाला, 0 से लेके 10 तक का डिस्टेंस उतना ही रहने वाला है। तो जो डिस्टेंस था मेरा सेम था। अच्छा, 5 ने जितना एंगल कवर किया उसने 10 ने भी उतना ही कवर किया एंगल, है ना। देखो ये बॉडी को जब इतना रोटेट किया तो थीटा एंगल ही कवर किया। क्या मैं बोल सकता हूं थीटा फॉर P एंड थीटा फॉर Q इज इक्वल, है ना। P ने जितना एंगल कवर किया Q ने भी उतना ही एंगल कवर किया। अरे बाबा, है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों। P ने जितना एंगल कवर किया Q ने भी उतना एंगल कवर किया। सपोज कर लीजिए इसने 30 डिग्री कवर किया तो इसने भी 30 डिग्री कवर किया। अच्छा, मैं इसको अगर टाइम से डिवाइड कर दूं, टाइम से मैंने डिवाइड कर दिया, व्हाट इज थीटा अपॉन टी, ओमेगा, है ना। ओमेगा फॉर P एंड ओमेगा फॉर Q, देखो सेम ही रहने वाला है। रिजिड बॉडी में थीटा आपका सेम, ओमेगा सेम, देखो ओमेगा सेम है ना, तो मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट ओमेगा। सो दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, है ना। ओमेगा क्या होता है अपना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसका थीटा भी सेम है, ओमेगा भी सेम है ना। क्या अलग है बच्चों, रेडियस अलग है। देखो O से P तक का डिस्टेंस P, O से Q तक का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है ना। तो रेडियस जो इसका अलग है, अगर इसका रेडियस अलग है तो V जो है कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट नहीं है, V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू R ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है लेकिन R देखो चेंज हो रहा है, अगर R चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, ओके। तो रिजिड बॉडी में थीटा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, है ना। ये पार्टिकल अगर 30 डिग्री बना रहा है तो अगला पार्टिकल भी 30 डिग्री बनाएगा एंड द एंटायर बॉडी इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्या अलग है, खाली उसका रेडियस अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी अलग हो रही है, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। अच्छा, सपोज करो बच्चों अगर मैं रिजिड बॉडी ना लेके मैं कुछ दूसरा चीज ले लेता। सपोज कर लीजिए कोई भी चेन है, ओके, ये ऐसा चेन है, मैं ऐसा चेन लेके इसको गोल घुमा रहा हूं, ओके। ये इस पॉइंट पे क्या है, फिक्स है, वो पॉइंट पे फिक्स है। हाँ, अब ये चैन को मैंने उठा के ऐसे लाया, क्या ये चैन ऐसे स्लैक नहीं हो जाएगा, देखो ऐसे स्लैक हो जाएगा। नीचे था तो ऐसे स्ट्रेट था, ऊपर जाएगा तो देखो ऐसे मुड़ जाएगा, है ना। जैसे आप ऊपर लेके जाएंगे तो मुड़ जाएगा। लेट्स से O से लेके यहां तक एक पॉइंट है A और यहाँ पे एक पॉइंट है B। O से A तक का डिस्टेंस है 1 मीटर और O से B तक का डिस्टेंस है 2 मीटर। अगर इसी चैन को मैं ऊपर लेके गया, ऊपर ऐसे लेके गया, ऐसे झुक जाएगा तो O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर था ना। ये क्या है, अपना A पॉइंट है। अगर O से लेके A तक का डिस्टेंस अपना 1 मीटर है तो ये तो झुक गया थोड़ा सा, क्या डिस्टेंस सेम रह जाएगा, हाँ इमेजिन करके देखो, है ना। ये सेम रह पाएगा क्या, एक से छोटा हो जाएगा। ये B का देखो, यहाँ पे पॉइंट B है, O से B तक का डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर था। अब ये तो थोड़ा ऐसे लूज हो गया, देखो डिस्टेंस कम हो गया ना, तो O से B तक का भी डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डिस्टेंस तो चेंज हो गया, क्या थीटा मेरा सेम रहा, देखो इसके लिए ये थीटा है, इसके लिए ये थीटा है। तो थीटा फॉर A एंड थीटा फॉर B इज नॉट इक्वल। अगर मेरा थीटा इक्वल नहीं है तो ओमेगा मेरा इक्वल होगा क्या, ओमेगा इज ऑल्सो नॉट इक्वल। अगर मेरा ओमेगा भी इक्वल नहीं है, पढ़ोगे क्या इसमें तब, हाँ इसमें पढ़ोगे क्या, थीटा अलग, ओमेगा अलग, थीटा भी अलग चल रहा है, ओमेगा भी अलग चल रहा है, वेलोसिटी भी अलग चल रहा है। अरे भाई कैलकुलेट क्या करोगे, रिजिड बॉडी नहीं रहेगी तो कैलकुलेट क्या करोगे। रिजिड बॉडी में क्या था, थीटा सेम, ओमेगा सेम, कैलकुलेट तो कर ही सकते हो ना। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हुए चलोगे, यहाँ पे सब कुछ अलग है, थीटा अलग, ओमेगा अलग, ओके। तो इसीलिए अपने को पढ़ना है रिजिड बॉडी, इसीलिए इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है रिजिड बॉडी।
आई गेस आप लोग को रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें रिजिड बॉडी ही क्यों पढ़ना है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को रिजिड बॉडी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें? एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी बॉडी है किस एक्सिस पे घूम रही है, किस एक्सिस पे रोटेट हो रही है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी बॉडी अगर अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, उसका एक्सिस बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझ लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज कर लीजिए ये कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है। ओके, एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जब भी मेरी बॉडी रोटेट करेगी, उसका ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब भी जस्ट मैंने बताया है ना, ये कोई भी अपनी रिजिड बॉडी है, और जब रिजिड बॉडी घूमती है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अभी मैंने बताया क्योंकि थीटा उसका सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अगर मेरा थीटा कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग इट्स ऑन एक्सिस विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लेट्स से 2 पॉइंट लेते हैं, ये अपन 2 पॉइंट लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। अच्छा, ये बॉडी तो रोटेट कर रही है ना बच्चों, ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अगर बॉडी घूम रही है तो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। लेकिन ये पार्टिकल तो अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। देखो मैंने बताया ना, पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ये तो गोल घूम रहा है, पार्टिकल भी गोल घूम रहा है, पूरी बॉडी गोल घूम रही है तो पार्टिकल भी गोल घूम रहा है। लेकिन पूरी बॉडी घूम रही है तो रोटेशनल मोशन है, और अगर पार्टिकल गोल घूम रहा है तो क्या है? सर्कुलर मोशन। अच्छा, P का सेंटर क्या है? O। लेट्स से दिस सेंटर इज O। देखो P का सेंटर क्या है? O। Q का भी सेंटर क्या है? O। अरे बाबा, यहां पे देखो, सपोज कर लीजिए यहां से मैंने पकड़ा है। ओके, अब मैं इसको घुमाऊंगा, ये देखो ये भी घूम रहा है उसी पॉइंट, ये भी घूम रहा है, और ये फिजिक्स जो लिखा है वो भी घूम रहा है। लेकिन दोनों का सेंटर देखो, इसका भी सेंटर सेम है, इसका भी सेंटर सेम है ना। बोथ पॉइंट हैविंग अ कॉमन सेंटर, बोथ पॉइंट हैविंग अ कॉमन सेंटर। अगर दोनों का कॉमन सेंटर एक है तो इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोटेशन मोशन आप लोग को पढ़ना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, every particle is performing a circular motion having a common center, and that common center is known as axis of rotation. I guess आप लोग को समझ में आ गया होगा what is axis of rotation. सपोज कर लीजिए अगर एक अलग बॉडी है, सपोज कर लीजिए अर्थ ले लीजिए। ये मेरा अर्थ है। अर्थ कैसा होता है? स्फीयर शेप में होता है ना, स्फीयर है ये। ओके, सपोज कर लीजिए आप यहां पे खड़े हैं, अर्थ गोल घूम रहा है ना। अर्थ क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। आप यहाँ पे खड़े हो बहुत चिंगू से, तो आप तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो ना, मतलब आप ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, आप ऐसे गोल गोल घूम रहे हो। आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे खड़ी है, आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे खड़ी है। ओके, दोस्त, सॉरी, ओके, आपकी दोस्त यहाँ पे खड़ी, वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। अगर आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो तो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। यहाँ पे उसका भाई खड़ा है। अगर अर्थ मेरा गोल गोल घूम रहा है, अर्थ मेरा गोल गोल घूम रहा है, तो आपका उसका भाई भी गोल गोल घूम रहा है। वो परफॉर्म क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन, है ना। वो क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अच्छा, इस केस में आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे दिखाएंगे? इसमें तो दिखा दिया, इस पॉइंट का सेंटर ये, इस पॉइंट का सेंटर ये। अच्छा, यहाँ पे आप खड़े हैं, आपका सेंटर तो ये है, ये जो आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी है उसका सेंटर ये है, आपका भाई जो खड़ा है उसका सेंटर तो ये है। अब यहाँ पे कैसे दिखाएंगे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन? आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। कैसे जानते हो? तीनों पॉइंट को आप क्या कर दो? मर्ज कर दो। तीनों पॉइंट को क्या कर दो? ऐसे मर्ज कर दो। देखो, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैन आई से दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दिस केस लोकस ऑफ ऑल द सेंटर, लोकस ऑफ ऑल द सेंटर। नहीं समझा? इस केस में अगर आप लोग को एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं ना, सारे जितने भी सेंटर्स है सबको क्या कर दूंगा? मर्ज कर दूंगा। लोकस ऑफ ऑल द सेंटर,
एंड हियर आई कैन डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, अगर आपको इसमें कुछ लिखना है, अगर कुछ सोचा समझा है आपने, तो इसमें आप लिख लीजिए. अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वैसे मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं खास, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, अब आइए पढ़ते हैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स कि इसमें टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व है. टर्म्स मोस्टली जितने भी टर्म्स इसमें हैं आपने सब पढ़ा हुआ है. वही सर्कुलर मोशन जो मैंने बताया था उसमें कई सारे टर्म्स है. फिर भी थोड़े से मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसमें टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व है. ओके, पहले हम लोग रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं अपन सबसे पहले. काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स मतलब टर्म्स, या फिर अगर थोड़ा इसको और तोड़ के बोलूं ना, काइन का मतलब होता है मोशन, मैटिक्स का होता है मतलब मैथ्स, मतलब मोशन के टाइम लगने वाला मैथ्स, है ना. जब आप बार्गेनिंग वगैरह करते हो तो उस टाइम जो मैथमेटिक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, है ना. बैलेंस शीट वगैरह निकालते हैं उस टाइम आप कैलकुलेशन करते हैं. और जब मोशन करते टाइम जो मैथमेटिक्स लगता है उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं ना. काइन का मतलब मोशन और मैटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स. मोशन के टाइम लगने वाला जितना भी मैथमेटिक्स है उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स. ओके, अब रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो सपोज कर लीजिए ये अपनी कोई भी बॉडी है. ओके, ये अपनी बॉडी है और ये अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. लेट्स से दिस एक्सिस इज O एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. फिर से बता रहा हूं मैं, दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है. ओके, लेट्स से कोई भी ये बॉडी में एक पार्टिकल पकड़ा हमने, कोई भी एक पार्टिकल पकड़ा. लेट्स से दिस पार्टिकल इज, अच्छा सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, एक्सिस से, सेंटर ना बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसमें, एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, कुछ भी ले लीजिए. लेट्स से आर ए, वही पॉइंट. अच्छा, ये बॉडी रोटेट कर रही है, बॉडी तो रोटेट कर रही है, लेकिन ये पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. थोड़ी देर में घूम के ये यहां पे आ गया, थोड़ी देर में ये घूम के ये यहां पे आ गया. लेट्स से, अच्छा डिस्टेंस तो वही सेम रहेगा, आर ए यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ये भी यहां तक डिस्टेंस था. अच्छा, कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, ये कैसा रहेगा, ये आर्क रहेगा. स्ट्रेट तो जाएगा नहीं. ओके, है ना, क्या रहेगा ये यहाँ पे, ये आर्क. ओके, अच्छा ये बॉडी गोल गोल घूम रही है, लेकिन इस पार्टिकल के ऊपर अपना ध्यान है. तो ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन. तो ये पार्टिकल अगर मेरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से दिस इज आर्क, ऐसे डिनोट कर देते हैं आर्क को, है ना. लेट्स से दिस इज ट्रेसिंग एन एंगल थीटा. तो क्या क्या कैलकुलेशन पढ़ा अपन ने, S इज इक्वल्स टू आर थीटा, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी. ये सब पढ़ा है आप लोगों ने. देखो x इज इक्वल्स टू आर थीटा, s क्या अपना आर्क, r क्या है रेडियस, थीटा क्या है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, v क्या है लीनियर वेलोसिटी, r क्या है रेडियस, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है थीटा बाई टी. अच्छा, ये है अल्फा मतलब ये क्या है, इसका क्या नाम होता है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन. अच्छा, ये कब आता है, ये नॉन यूसीएम में आता है, नॉन यूसीएम में आता है ना. नॉन यूसीएम में सपोज कर लीजिए कोई भी ये बॉडी है, ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है. अच्छा, ये बॉडी को ना फैन अज्यूम करिए, आप इस बॉडी को क्या अज्यूम करिए, फैन अज्यूम करिए. 3 पे चल रहा है आप लोग का पंखा जो है 3 पे चल रहा है. आप लोग को गर्मी लगने लगी, आप क्या करोगे, उठोगे और फैन को 5 पे कर दोगे. फैन को क्या कर दोगे, 5 पे कर दोगे. मतलब आप लोग ने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, है ना. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप लोग ने चेंज किया, और जब आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, है ना. 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है. अच्छा, सपोज कर लीजिए कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ये मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पे कैसे जाना चाहता है, टेंजेंशियल, लेकिन वो मुड़ गया. इस पॉइंट पे कैसे जाना चाहता है, वो टेंजेंशियल, लेकिन वो मुड़ गया. इस पॉइंट पे कैसे जाना चाहता है, टेंजेंशियल, लेकिन वो मुड़ गया. अच्छा, इसको मोड़ने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना. सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या कर रहा है, मोड़ रहा है. मतलब वो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा. लेकिन जो पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वो कांस्टेंट रहने वाला है. लेकिन अभी आपने क्या किया, बॉडी में पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज किया. 3 पे चल रहा था पंखा, स्पीड बढ़ा दिया, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड था तो आपने 7 मीटर पर सेकंड कर दिया. तो आप पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करें, और जब भी मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे ये अल्फा प्रेजेंट हो जाएगा. थोड़े टाइम के लिए आएगा, लेकिन ये अल्फा प्रेजेंट हो जाएगा.
ओके, तो वैसे ही जब मेरी पूरी बॉडी रोटेट करती है तो दो चीजें होती हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर अपॉन आर, है ना, v स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला पढ़ा, अरे बाबा भूल जाते हो तुम लोग, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर ओमेगा v, यही पढ़ा है ना सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पढ़ा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt, कब आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का ध्यान रखता है, ये इसने किसका ध्यान रखा, वेलोसिटी के डायरेक्शन का ध्यान रखा, हर पॉइंट पे इसको क्या करना है, चेंज करना है। देखो ये पार्टिकल मेरा टेंजेंशियली जाना जाता था, लेकिन इसको मोड़ दिया, टेंजेंशियली जाना जाता मोड़ दिया, हर पॉइंट पे पार्टिकल को मोड़ने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब आपको गर्मी लगी तो आपने क्या कर दिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल फोर्स। v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, r ओमेगा, सो d बाई dt r ओमेगा, r कांस्टेंट है, r बाहर निकल जाएगा, सो d ओमेगा बाई dt, क्या होता है d ओमेगा बाई dt, अल्फा, तो r अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला। सो दीज आर द काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो किए तो ये सारे टर्म्स आप लोग को एकदम डिटेल में आता रहेगा, ये सारे टर्म्स आप लोगों को कहाँ पे आते हैं, एकदम डिटेल में आता रहेगा, कुछ भी डाउट नहीं आएगा इसमें। ओके, लिख लीजिए, अगर आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम देता हूं मैं। ओके, अब अपने को पढ़ना है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई कैन से दैट पूरे रोटेशनल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपना सारा पॉइंट रोलिंग मोशन को छोड़ के सब कुछ अपना रोलिंग मोशन सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही घूमेगा। ओके, सब कुछ अपना जितना भी पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही घूमने वाला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे से समझिए, और लास्ट तक ये वीडियो देखिए, आप लोग को मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा और एक ऐसा पॉइंट दे दूंगा ताकि आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो आइए समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट, मोमेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एबिलिटी, मोमेंट का मीनिंग होता है एबिलिटी, है ना, किसी भी चीज को सपोज कर लीजिए आपकी शॉपिंग करने की एबिलिटी, शॉपिंग करने की मोमेंट, आप मतलब आप लोग में शॉपिंग करने की एबिलिटी है, मारने की एबिलिटी है, मार खाने की एबिलिटी है, तो एक सबके अंदर एबिलिटी होती है, तो मोमेंट का मतलब होता है एबिलिटी। मोमेंट ऑफ फोर्स, एबिलिटी ऑफ फोर्स, है ना, सपोज कर लीजिए ये पेन है, ऐसे पड़ा है, मेरे को इसको घुमाना है, मतलब ये फोर्स लगा के मैं घुमा रहा हूं, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, एबिलिटी ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ मास, एबिलिटी ऑफ मास, है ना, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एबिलिटी ऑफ मोमेंटम, जब भी मोमेंट आएगा मतलब एबिलिटी। अच्छा, जब भी आप मोमेंट वर्ड देखेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन मोमेंट का मतलब होता है एबिलिटी, और जब भी मोमेंट वर्ड आएगा आप लोग को मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एबिलिटी ऑफ फोर्स, है ना, फोर्स का एबिलिटी क्या होता है, घुमाने का, उसको टॉर्क बोलते हैं। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एबिलिटी ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मास, एबिलिटी ऑफ मास, है ना, सबकी अपनी एक एबिलिटी होती है। ओके, तो मोमेंट का मतलब होता है एबिलिटी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है बच्चों, इनर्शिया का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। क्या होता है मीनिंग, रेजिस्टेंस टू चेंज। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, सॉरी इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। हमको चेंज मत करो, हमको चेंज मत करो, अगर मुझे आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो मैं आप लोग को अपोज करूंगा, और जो अपोजिशन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इनर्शिया। बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं। सुबह आप 11 बजे सो के उठते हो, है ना, सुबह आप 11 बजे सो के उठते हो, है ना। जब आप सुबह 11 बजे सो के उठते हो, सबसे पहला काम क्या करते हो मालूम है, बहुत लोग सोचे मैं तो ब्रश करता हूँ, नहीं, मोबाइल। सबसे पहला काम क्या करते हो, मोबाइल लेते हो, जो 1.5-2 GB आप लोग को डेटा मिला रहता है वो उड़ाते हो सबसे पहले। अब तो खैर मान लो वाईफाई वगैरह सबके घर पे होगा, लेकिन अगर 1.5 GB अगर आपका सिर्फ मान लो उस दिन वाईफाई बंद है तो सबसे पहले 1.5 GB अपना डेटा उड़ा दोगे। ओके, तो आप बैठे बैठे मोबाइल यूज कर रहे हो, सो के उठा आपने और मोबाइल यूज करने जा रहे हो, यूज किए जा रहे हो। आपकी माँ आई और आपको तमाचा मार के खड़ा कर रही है,
मतलब जब आप जिस कंडीशन में थे आप उसी कंडीशन में रहना चाहते हो, सो के उठ के पलंग पे लेटे हो और मोबाइल यूज किए जा रहे हो, जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में रहना चाहते हो। अगर वो कंडीशन को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, अपोज करोगे। जब उस कंडीशन को चेंज करने की कोशिश किया जाएगा तो आप अपोज करोगे। आपकी माँ जो है आपको बेड पे से उठाना चालू कर दी, जैसे आपके बेड पे से उठाना चालू कर दी आपको गुस्सा आएगा और अपनी मॉम के ऊपर शाउट करना स्टार्ट कर दोगे, है ना, चिल्लाना चालू कर दोगे। जब आप अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाना चालू कर दोगे उसी को बोलते हैं इनर्शिया। उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्यों, आपकी मॉम जो है चेंज कर रही है और आपको चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे पड़ा हूं, मुझे पड़े रहने दो, है ना। पानी में फंसी, पानी में डूबी हुई बैल की तरह ऐसा बिस्तर में पड़े रहते हो, वैसे पड़े रहने दो, आपको उठाओ मत। उठाओगे तो मैं अपोज करूंगा। मैं क्या करूंगा, अपोज करूंगा। इनहेरेंट क्वालिटी है आप लोग की, है ना। तो उसी इनहेरेंट क्वालिटी को हम लोग बोलेंगे इनर्शिया, रेजिस्टेंस टू चेंज। जब भी कोई चेंज आएगा आप उसको क्या करोगे, रेजिस्ट करोगे। इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस, सॉरी इसी को बोला जाता है इनर्शिया। इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एबिलिटी ऑफ रेजिस्ट टू चेंज। किसी भी चेंज को रेजिस्ट करने की एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं अपन लेटर आई से, कैपिटल आई, है ना। समझ में आ गया आप लोग को इनर्शिया का मीनिंग। ये तो मैंने डेली लाइफ के एग्जांपल से आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग को समझ में आ सके। अब इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। ओके, क्या बोला मैंने, हमको बदलने की कोशिश मत करो, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। ओके, क्या इनर्शिया का मीनिंग, मैं एक बार वापस से डेफिनेशन लिखता हूं। इनर्शिया, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट दो टाइप के होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। क्या इसका मीनिंग, आइए देखते हैं। इनर्शिया इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे चलने दो। अगर मैं चल रहा हूं, ऐसे मैं चलते जा रहा हूं, मुझे चलने दो, मुझे रोको मत। अगर मुझे रोकोगे तो मैं अपोज करूंगा। अगर आप मुझे रोकोगे तो मैं अपोज करूंगा। अगर कोई भी चीज चल रही है तो चलने दो, आप उसको रोको मत। अगर कोई भी चीज रेस्ट पे पड़ी है तो आप उसको चेंज मत करो, उसको रेस्ट पे ही रहने दो। अगर आप रेस्ट पे रहने दोगे तो वो कुछ नहीं करेगा। जैसे आप उसका रेस्ट चेंज करोगे वो क्या करेगा, अपोज करेगा। लेट्स से ये देखो, ये पेन यहाँ पे पड़ी है बुक पे, ये पेन जो है ये बुक पे पड़ी। ये पेन बोल रही है ना कि मेरे को यहीं पे पड़े रहने दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे चेंज मत करो। ओके, जब आप चेंज करोगे तो मैं क्या करूंगा, अपोज करूंगा। मैं क्या करूंगा, अपोज करूंगा। अच्छा, कैसे अपोज करूंगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उसको मोशन में रहने दो। गाड़ी चल रही है ना, उसको चलने दो। अगर आप रोकोगे तो वो अपोज करेगी, आपको पीछे ढकेल देगी। अगर वो गाड़ी रेस्ट पे तो आप उसको रेस्ट पे रहने दो, उसका पोजीशन, उसका कंडीशन चेंज मत करो। अगर वो चेंज करोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, आप लोग क्या करेगा, अपोज करेगा। वही जो अपोज करेगा, जो रेजिस्ट करेगा, उसी को बोला जाता है इनर्शिया। उसी को क्या बोला जाता है, इनर्शिया। ओके, अच्छा ठीक है, आप पलंग पे सोए थे, आपकी माँ ने उठाया, आपने तो शाउट कर दिया, आपने अपनी माँ के ऊपर शाउट किया, मतलब वो आपका इनर्शिया था। ओके, आपका वो क्या था, इनर्शिया था। लेकिन अगर पेन पड़ी है, अगर वहीं पे पेन पड़ी है तो आप पेन को उठाओगे तो वो बोलेगी क्या, मेरे को मत उठा, मैं रेस्ट पे पड़ी हूँ, मेरे को मत उठा। वो बोलेगी क्या, ऐसा बोल तो नहीं पाएगी, लेकिन हाँ वो इशारा जरूर करेगी। कौन सा इशारा करेगी, अपने मास का। लेट्स से ये बुक जो है, ये देखो यहाँ पे ये बुक जो है ऐसे मेरे हाथ पे देखो पड़ी है, तो ये क्या बोल रही है, मैं रेस्ट पे पड़ी हूँ, मुझे पड़े रहने दो, मुझे चेंज मत करो। अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं इसकी हालत को चेंज करने की कोशिश करूंगा, इसकी कंडीशन को चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे देखो ये रेजिस्ट कर रहा है। ये बुक जो है ना रेजिस्ट करेगी। कैसे रेजिस्ट करेगी बच्चों, इसका मास जो है ना मुझे रेजिस्ट कर रहा है ना। इसको उठाने में मुझे क्या करना पड़ रहा है, पावर लगाना पड़ रहा है। पावर किसके अगेंस्ट में लगाया जाता है, जब कोई चीज रेजिस्ट की जाती है ना। आप किसी को मार रहे हो तो वो बचाने की कोशिश करेगा ना, मतलब आपको मारने में मेहनत लग रही है तो रेजिस्ट कर रहा है आपको। तो ऐसी बुक जो पड़ी है ना वो पड़ी रहने दो, उसको चेंज मत करो। अगर आप उसको चेंज करोगे तो वो अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, मास, उसका मास जो है ना बीच में आ जाएगा। जब आप बुक उठाओगे तो उसका मास आपके हाथ में फील होगा। एक बड़ा सा पत्थर उठाओ, बड़ा सा पत्थर उठाने की कोशिश करो, नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि वो आपको अपोज कर रहा है। किस फॉर्म में अपोज कर रहा है बच्चों, उसका मास बहुत ज्यादा है, वो मास की थ्रू आपको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है।
तो वैसे ही अगर रोटेशनल मोशन में भी अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा, और उसी अपोज को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, पहले हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या होता है। सपोज कर लीजिए लीनियर मोशन, ओके, पहले हम लोग लीनियर मोशन समझ लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। लीनियर मोशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्म, अगर कोई भी चीज लीनियरली चल रही है तो क्या चीज उसको अपोज करेगा, मास, है ना, क्या अपोज करेगा, मास। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। पहले इसको समझ, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ओके, और मैं ऐसे चलते जा रहा हूँ, आपने मुझे पीछे से धक्का मारा, आपने मुझे क्या किया, पीछे से धक्का मारा। क्या मैंने आप लोग को अपोज किया? मुझे तो मालूम भी नहीं कि आप पीछे से मुझे ढकेलते आ रहे हो। देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, आप मुझे पीछे से पुश करने के लिए आ रहे हो, ओके, आप मुझे पीछे से पुश करने के लिए, और मुझे पता नहीं कि आप पीछे से पुश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक फोर्स फील होगा, अपने हाथ के ऊपर। क्यों वो फोर्स फील होगा? क्योंकि मेरा मास था, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट था वो मेरा मास था, उसी ने अपोज किया आपको। तो इन लीनियर मोशन मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मैं ऐसे चल रहा हूँ, आप मुझे पीछे से धक्का मार रहे हो, है ना, जैसे कोई एक छोटा बच्चा, आप धक्का मारोगे तो गिर जाएगा, लेकिन रेसलर को अगर आप धक्का मारोगे तो आपको एक तगड़ा वाला फोर्स फील होगा। वो फोर्स क्या कर रहा है, आपको रेजिस्ट कर देगा, वो तो नहीं गिरेगा लेकिन आप पीछे आ जाओगे, मतलब उसका रेजिस्टेंस आपको पीछे ढकेल दिया। और जो रेजिस्ट कर रहा है ना, कौन रेजिस्ट कर रहा है, उसने तो आपको हाथ भी नहीं लगा, उसके मास ने, उसका जो मास था ना, उसने आपको रेजिस्ट किया। तो लीनियर मोशन में कौन होता है अपोजिशन, मास। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो आई होप आप लोग को इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ होगा, इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेटर इज डिनोटेड बाय लेटर आई, कैपिटल आई, ओके। सो मोमेंट का मतलब होता है एबिलिटी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एबिलिटी ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, एबिलिटी ऑफ फोर्स, है ना, मोमेंट ऑफ मास, एबिलिटी ऑफ मास। इनर्शिया का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई भी चेंज जब आप में आएगा तो उसको आप रेजिस्ट करोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, ओके। डेफिनेशन इसका एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। जब भी आप उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। रेस्ट में है, अगर रेस्ट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो अपोज करेगा। मोशन में है, अगर उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो भी वो अपोज करेगा। तो वो जो अपोज करेगा, जो रेजिस्ट करेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग इनर्शिया। लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या होता है, मास। लीनियर मोशन में क्या होता है, मास होता है। मैं ऐसे चल रहा हूं, आप मुझे पीछे से धक्का दे रहे हो, तो मेरा मास जो आपको क्या करेगा, अपोज करेगा, ओके। तो लीनियर मोशन में कौन इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है, मास। फिर से लीनियर मोशन में इनर्शिया का रोल कौन प्ले कर रहा है, मास, है ना। अब इसी को हम लोग समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में कौन अपोज करेगा, है ना। रोटेशनल मोशन में भी तो कोई तो अपोज करेगा। जब कोई बॉडी लीनियर चल रही थी, है ना, जब कोई बॉडी लीनियरली चल रही थी तो उसका मास जो है अपोज कर रहा था। लेकिन अगर वही बॉडी जब मेरे रोटेट करेगी, जब वही बॉडी मेरी रोटेट करेगी तो कौन इनर्शिया का रोल प्ले करेगा, तो उसका आंसर है इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया is the measure of inertia। जब बॉडी मेरी लीनियरली जा रही थी, है ना, जब बॉडी मेरी लीनियरली जा रही थी तो अपोजिशन उसमें कौन था, उसमें अपोजिशन कौन था, मास था। रेसलर आगे चलते जा रहा है, आप उसको पीछे से धक्का मारोगे तो क्या करोगे, आप गिर जाओगे, क्योंकि उसके मास ने आपको क्या किया, रेजिस्ट कर दिया। वो तो चल रहा था, उसके चलने की कोशिश, जब वो चल रहा था आप उसके मोशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, भगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। उसके मास ने क्या किया, आपको रेजिस्ट किया। लेकिन इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब रोटेशनल मोशन में मास का जगह किसने ले लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एग्जांपल समझते हैं। सपोज कर लीजिए आपका गैस का सिलेंडर जो है हॉल में रखा हुआ है और आपकी मॉम जो है किचन में खाना बना रही है और जो सिलेंडर वो खत्म हो चुका है। तो आपकी माँ क्या बोलेगी, बेटा जा उस हॉल में से सिलेंडर को लेके आ और किचन में फिट कर दे। तो आप सिलेंडर को ऐसे उठा के लेके जाओगे क्या? अगर आप उठाने जाओगे तो वो रेजिस्ट करेगा आपको। मतलब आप लीनियरली लेके जाना चाहते हो उसको, ऐसे उठा के लीनियर मोशन में चलना चाहते हो, तो उसका मास जो है आप लोग को अपोज करेगा। इमेजिन करिए आप सिलेंडर उठा के लेके जा रहे हैं,
कितना हैवी फील होगा ना, आप दिमाग लगाओगे, क्या करोगे, उसी सिलेंडर को ऐसे गोल गोल घुमा के लेके जाओगे, रोटेट करते हुए लेके जाओगे, है ना, ऐसे देखो, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए लेके जाओगे। तो जब आप गोल गोल घुमाओगे ना, तो फिर भी आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा, थोड़ा सा अपोजिशन फील होगा, और वो जो अपोजिशन फील होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि आप सिलेंडर को आप ऐसे नीचे नीचे घसचा के लेके जा रहे हो, तो उसका फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आपको एक फोर्स फील होगा, आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा। नहीं समझा? जैसे कि आप देखो, सिलेंडर को आप ऐसे उठा के लेके जाइए अपने कांधे पे, जब कांधे पे लेके जाएंगे आपको बहुत ज्यादा वजन फील होगा उसका। मतलब क्यों वजन फील हो रहा था, उसके मास की वजह से, मतलब उसका मास जो है ना रेजिस्ट कर रहा था कि मैं रेस्ट में यहाँ पे पड़ा था, मुझे क्यों लेके जा रहा है, तो उसका मास जो है अपोज कर रहा था। लेकिन जब आप उसको गोल गोल घुमा के ऐसे ऐसे लेके जाओ, ऐसे गोल गोल घुमा के लेके जाओ, तो वो उसका मास उतना नहीं बोलेगा, उसका कोई और पार्ट बोलेगा, उसका जो कोई और पार्ट बोलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब आप रोल कर रहे हो ना, जब लीनियरली लेके जा रहे थे तो एक अलग ऑपोजिशन था, जब आप रोल करके लेके जा रहे हो तो एक अलग ऑपोजिशन था, और उसी ऑपोजिशन को बोलेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक और एग्जांपल दूं बच्चों आप लोग को। सपोज कर लीजिए आप स्कूल जाते हो, आप लोग स्कूल का गेट ऐसे खोल के जाते हो ना, पहले गेट आता है फिर उसको खोलते हो। आपके प्रिंसिपल ने बोला जा वो गेट लेके बेच दे, है ना, जा वो गेट लेके बेच दे, लोखंड का है, मस्त पैसा मिलेगा। सोचो अगर वो गेट सोने का हो तो बच्चों, है ना, जिंदगी भर मेरे को भी थोड़ा दे देना, खुद भी बैठ के खाना, है ना। सोचो अगर सोने का गेट हो, ठीक है, आपके प्रिंसिपल ने बोला लोहे का गेट है जा बेच दे, तो आप लोग अकेले तो बेच नहीं पाओगे, या फिर क्यों नहीं बेच पाओगे, क्योंकि उठा ही नहीं पाओगे। उठाने के लिए 4-5 लड़के लोग लगेंगे, जाओगे 4-5 उठा के ले जाके बेच दोगे, है ना। मतलब उठा के लेके जाते टाइम, मतलब लीनियरली जब आप उसको लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे थे, उसको लेके जा रहे थे, तो उसका मास देखो बहुत हैवी था, उसका मास देखो बहुत हैवी था। लेकिन अगर उसी गेट को ओपन करके आपको अंदर आना है, आप देखो ऐसे 2 उंगली से भी खोल दोगे, आप ऐसे 2 उंगली से भी खोल दोगे, हालांकि वो 2 उंगली के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा, वो जो प्रेशर आएगा ना उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। तो जब आप लीनियरली लेके जा रहे थे तो एक अलग मास था, बहुत हैवी मास था, वो मास अलग था। लेकिन जब आप उसको ओपन कर रहे हो ना, तो आपकी उंगली को थोड़ा सा अपोजिशन फील हो रहा है, और वही जो अपोजिशन फील हो रहा है, मतलब वो जो रेजिस्टेंस फील हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक एग्जांपल, तो आपके घर का दरवाजा, मतलब आपकी मम्मी बोलेगी ये अनस्क्रू कर जा बेच दे, क्या करोगे, 2 आदमी लगेंगे, आपकी मम्मी और आप ऐसे उठा उठा के लेके जाओगे लीनियरली, मतलब उसका मास बहुत ज्यादा हैवी है ना। अगर उसको सपोज करो, अब वही दरवाजा जब खोलना रहता है तो आप एक उंगली से खोल देते हो, तो जब आप एक उंगली से खोलते हो तो रेजिस्टेंस अलग हो जाता है, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब रोटेट करते टाइम अलग रेजिस्टेंस है, और लीनियर मोशन करते टाइम अलग रेजिस्टेंस है। तो लीनियर मोशन करते टाइम जो रेजिस्टेंस था उसको हम लोग ने नाम दिया मास का, और जो रोटेशनल मोशन करते टाइम जो रेजिस्टेंस है उसको नाम दिया हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज, रोटेट करते टाइम जब आप रेजिस्ट करोगे, जो एबिलिटी होगी रेजिस्ट करने की, उसी को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आई होप आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग है एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। जितना ज्यादा आप रेजिस्ट कर पाओ, जितना ज्यादा आप रेजिस्ट कर पाओ, उतना ज्यादा आप लोगों को क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, डेरिवेशन इन दिस, इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आप लोगों को रपक से समझ में आ जाएगा। ओके, सपोज कर लीजिए मेरी कोई बॉडी है, एंड दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी विद दिस एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी जो है मेरी इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इस एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, बॉडी ऐसे बन जाती है क्या, बॉडी ऐसे बन जाती है क्या, नहीं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है। क्या क्या ऐसे दैट बॉडी इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना। बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है बच्चों, है ना। सो दीज आर पार्टिकल, और आई कैन से दैट दीज आर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दीज आर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बॉडी जो है मेरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बनी है। अच्छा, ये बॉडी जो है मेरी रोटेट कर रही है, ये बॉडी क्या कर रही है मेरी, रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन दिस एक्सिस, इस एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अच्छा, ये बॉडी जब रोटेट कर रही है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो पार्टिकल्स हैं ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं विद हैविंग अ कॉमन सेंटर, ये इनका सेंटर होगा, या फिर कॉमन एक्सिस, ये देखो इसका अलग होगा, ये देखो इसका सर्कुलर मोशन थोड़ा अलग होगा, है ना, देखो, है ना। तो लेट्स से इसका मास, इस पार्टिकल का मास है m1, इस पार्टिकल का मास है m2, इस पार्टिकल का मास है mn। ओके, इट इज हैविंग अ डिस्टेंस r1, इट इज हैविंग अ डिस्टेंस r2, इट इज हैविंग अ डिस्टेंस rn।
सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन कितने सारे मास है बच्चों? बहुत सारे मास है ना। और डिस्टेंस भी देखो, m1 मास है तो r1 डिस्टेंस, m2 मास है तो r2 डिस्टेंस, mn है तो rn डिस्टेंस। सो कैन आई से दैट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। व्हाई? बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, बॉडी क्या होता है? बॉडी इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल। अगर पूरी बॉडी रोटेट हो रही है तो उसमें हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और हर एक सर्कुलर मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पहला वाला मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, दूसरा वाला मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, सबका अगर मैं मर्ज कर दूं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी मिल जाएगा, है ना। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब पार्टिकल को मैं मर्ज करूंगा तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा पूरी बॉडी का। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। और अगर इसको अगर ठीक से बनाऊं फॉर्मूला तो ये क्या हो जाएगा मेरा? I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I रेंजिंग टू 1 टिल द एंड MI स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। देखो पहला पार्टिकल तो I इक्वल्स टू क्या होगा? 1 m1 r1 स्क्वायर, m2 I इक्वल्स टू 2 m2 r2 स्क्वायर। कहां तक? अप टू n तक, लास्ट, है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल, बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल से बनी, एक दो पार्टिकल से बनी क्या? बहुत सारे पार्टिकल। तो I रेंजिंग टू 1 से लेके n तक, m मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। आई होप आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। लिखना है, लिख लीजिए जो कुछ आपको समझ में आया, आपके वर्डिंग्स में लिखते चलिए। मैं बार बार बोलते आया हूँ आप लोग को कि नोट्स जरूर बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नोट्स ही बाद में आप लोगों को काम आएंगे जो आप लोग के लिखे हुए ओन वर्ड्स में होंगे। आप लोग का खुद का लिखा हुआ बहुत ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। ओके ओके, आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ओके, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है क्या। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए ये कोई भी रोड है और ये रोड पे क्या है? आगे स्पीड ब्रेकर है, ऐसा स्पीड ब्रेकर। ओके, इस रोड पे दो टायर जा रहे हैं, एक है साइकिल का टायर और एक है ट्रक का टायर, है ना। ये साइकिल है मेरा और ये मेरा टायर है। क्या आप मुझे आंसर दे सकते हो कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा? टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा या साइकिल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और किसका कम होगा? ओके, सोच लिया आप लोग ने? देखो, जिसने भी सोचा है कि साइकिल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो गलत सोच रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है टायर का ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है टायर का ज्यादा है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टायर इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ साइकिल। क्यों? पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इसका गोल्डन वर्ड लिख के देता हूं कि क्या है वो गोल्डन वर्ड। ओके, गोल्डन वर्ड मेरे पास गोल्डन कलर से लिख, लाल कलर से लिख दूंगा। क्या बताया मैंने? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। मतलब आप कितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकते हो उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आपका, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। दो भाई हैं, मैंने एक से दोनों से मोबाइल मांगा, एक ने आराम से दे दिया और एक छीना झपटी के बाद दिया, तो कौन ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है? दूसरा वाला। मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ज्यादा है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है? एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। दोनों मोबाइल यूज कर रहे हैं, ओके, पहले वाले ने तुरंत दे दिया, दूसरा वाला छीना झपटी के बाद दे रहा है, मतलब दूसरा वाला बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है ना। जो चेंज करना चाहता हूँ उसमें वो क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। तो वैसे ये जो मेरा स्पीड ब्रेकर आएगा ना, तो ये क्या है? साइकिल का टायर। देखो, ये जो साइकिल का टायर है ऐसे जाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? दोनों मोशन में। ये दोनों क्या है? मोशन में। ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में, दोनों क्या कर रहे हैं? मोशन में। अच्छा, दोनों मोशन में है, मतलब दोनों को अगर रोकोगे तो क्या करेंगे? दोनों रेजिस्ट करेंगे। दोनों क्या है? मोशन में। दोनों मोशन में मतलब दोनों को रुकना नहीं है, रुकोगे तो क्या करेंगे? अपोज करेंगे। देखो साइकिल का टायर, देखो इसके ऊपर से आसानी से क्रॉस नहीं होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, है ना। ये साइकिल का टायर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा।
इधर ही रुक जाएगा। लेकिन जो टायर होगा ना, ये जो ट्रक का टायर होगा, ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करते हुए चला जाएगा। ये क्या करेगा, क्रॉस करते हुए चला जाएगा। मतलब ये क्या किया, इसको बहुत ज्यादा अपोज किया इसने इसका रेजिस्टेंस इसको कुछ समझा ही नहीं, है ना। जिस मोशन में था उसी मोशन में क्या करता हुआ चला गया। इसने अपनी हालत को नहीं बदला ना, मतलब ये बहुत ज्यादा जिद्दी। इसने देखो यहाँ पे क्या स्पीड ब्रेकर है, रुक गया, मतलब इसने अपनी हालत को बदल दिया। अगर अपनी हालत को बदल दिया मतलब अपने इनर्शिया कम है, आप कम जिद्दी हो। अगर आप अपनी हालत को नहीं बदल रहे हो मतलब आप लोग में ज्यादा इनर्शिया है, मतलब ट्रक का टायर में ज्यादा इनर्शिया है। ओके, तो अभी मैं आप लोग को एक चीज लिख के देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं, ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप, डिफिकल्ट टू स्टॉप। बच्चों का टायर देखो जल्दी से स्टार्ट भी हो जाएगा और जल्दी से स्टॉप भी हो जाएगा, है ना। और ये ट्रक का टायर देखो डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप। देखो यहाँ पे डिफिकल्ट है, ये स्टॉप नहीं होगा, ये चला जाएगा ये, है ना। अगर डिफिकल्ट टू स्टार्ट डिफिकल्ट टू स्टॉप है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। अगर इजी टू स्टार्ट और इजी टू स्टॉप है तो मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। सो दिस इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आई होप आप लोग को सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा और पार्ट इसका जो है आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप लोग इसमें कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी पूरी वीडियोस में 12th स्टैंडर्ड के पूरे डाल दूंगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रोटेशनल डायनामिक्स के 9th लेक्चर में और रोटेशनल मोशन के 2nd लेक्चर में, जिसमें हमने को पढ़ना है रेडियस ऑफ गायरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ओके, टिल देन बाय बाय।